हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर टेबल पढ़ने वाले हैं। तो इस पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हम इस टेबल को याद रख सकते हैं। अगर आप इसको लर्न करते हैं एंड 2-3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल ईजी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। फर्स्ट हमें इसको फिल करना है। इस वाली लाइन में जो नंबर आएंगे और इस वाली लाइन में जो नंबर आएंगे वो होंगे 0, 1 और नॉट डिफाइंड। इसको याद करना ईजी है। मेन दिक्कत आती है इनको याद करने की। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा फ्लो में आ जाए एक चीज़, हमें कोई चीज़ रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो फर्स्ट हम ये लाइन भरेंगे। इसमें एक बात ये अच्छी है, आपने अगर फर्स्ट लाइन लिख दी, फर्स्ट लाइन आपको ठीक आ गई, आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपने आप फिल हो जाएगी। वो कैसे? फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा। काउंटिंग की तरह चलेंगे, 0, 1। तो ऐसे याद रखना, पहले 0 आता है देन 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे ये आप लर्न कर सकते हैं। 1/2, 1/√2, √3/2। इसका याद करने का तरीका ये भी कह सकते हैं, सबके नीचे 2 है लेकिन बीच वाले के अंदर क्या है, रूट का निशान लगा हुआ है, √2, √3। आपको ये फर्स्ट लाइन याद रखनी होगी क्योंकि इस लाइन का यूज़ करके ही हम बाकी सारी लाइन निकालेंगे। साइन थीटा ये आ गया। अब इसका यूज़ करके कॉस थीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस लाइन को उल्टा लिख देंगे। तो 1 से शुरू करेंगे, 1, फिर ये आ जाएगा √3/2, फिर ये आ जाएगा 1/√2, फिर ये आ जाएगा 1/2, 0। इस लाइन को मैंने उल्टा लिख दिया है। तो फर्स्ट लाइन का यूज़ करके मैंने सेकेंड लाइन निकाल दी। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे? हम सबको पता है टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट मीन्स इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ लिख दिया 0। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/2 को और √3/2 को, 1/2 को और √3/2 को। तो ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल में आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। अब डायरेक्ट हम यही डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे आएगा, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, बचा 1। मैं आपको करके दिखाई देती हूँ। 1/√2, 1/√2, ऊपर वाला सेम, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। √2 से रूट गया तो बचा 1/1 जो कि बराबर होता है 1 के। तो यहाँ 1 आ गया। सेम इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √3। 1/0 क्या होता है, अगर डेनोमिनेटर में 0 आता है तो वो हमारा हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो टेन थीटा की लाइन आ गई। अब बारी है कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा होता है रिवर्स ऑफ साइन थीटा। इट मीन्स साइन थीटा का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कर देंगे मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 0 है, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा जो कि 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
1/√2 का क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा जो कि √2 होगा। √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2/√3। 1 का क्या होगा, 1/1 हो जाएगा जो कि 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कोसेक थीटा की भी आ गई ये लाइन। अब बारी है सेक थीटा की। अब सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, कॉस थीटा के, क्योंकि सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/1 आएगा जो कि 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/0 आएगा। अगर 1/0 होता है तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब बारी है कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के। इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। 1/√3 का क्या हो जाएगा, √3/1 जो कि बराबर होगा √3 के, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 जो कि 1 होता है, 1 लिख देंगे। √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3। अब यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/नॉट डिफाइंड। अब आप बोलोगे 1/नॉट डिफाइंड किसके बराबर होता है, तो 1/नॉट डिफाइंड 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। हमने सिर्फ एक लाइन याद रखी और बाकी लाइन हमने उसकी हेल्प से सारी फाइंड आउट कर ली। इसमें आपको एक चीज और नोटिस करने को मिलेगी कि इस लाइन का उल्टा भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। इन दोनों लाइन के बीच में एक रिलेशन आ गया कि इस लाइन का उल्टा यहाँ लिखा हुआ है। एक रिलेशन हमने यहाँ देखा इन दोनों के बीच में, इस लाइन का उल्टा यहाँ लिखा हुआ है। 1 ये देन ये। अब आप एक और चीज देखेंगे कि इसका उल्टा यहाँ लिखा हुआ है। ये चीज यहाँ पे उल्टी लिखी हुई है, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। तो 3 रिलेशन आपको अलग से और दिख गए हैं। आप इन दोनों को डिवाइड करके ये वाली लाइन लिख दो, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपको इसको स्पेसिफिकली सॉल्व नहीं करना, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि cot थीटा होता है 1/tan थीटा के बराबर, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मत करो, सीधा इसका क्या कर दो, रिवर्स लिख दो। मैंने आपको समझाने के लिए कि ये कैसे आया मैंने आपको बताया। आपको ये लाइन पता चल गई। अब आप इसका उल्टा यहाँ लिख दीजिए। आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको हर एक लाइन सॉल्व करके बताई है कि वो कैसे आई है। देन मैंने आपको उसके लिंक बता दिए, 1, 2, 3। जैसी आपको ये लाइन पता चलेगी आप ये लिख दो, जैसी आपको ये लाइन पता चल गई आप ये लाइन लिख दो। बस आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो आपकी विश है कि आपको जौन सा मेथड सही लगे आप वैसा करिए। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, या फिर आप इसे कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।